Assalamualaikum. Today we are in another class of grammar at Habib's English Academy. We will be discussing something about grammar. Grammar का ये कोर्स नंबर 1 है जिसमें हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रूल डिस्कस करने वाले हैं. ग्रामर का बेसिक सा रूल है पर आगे भी आपको बहुत ज़्यादा काम देगा. रूल क्या है? सबसे पहले इंग्लिश ग्रामर का कोर्स नंबर 1 है हमारे पास रूडिमेंट्स के लेक्चर नंबर 46. ये 46 लेक्चर है जिसमें हम बेसिक में सीखेंगे कि दिस और दैट क्या होता है, दिस और दैट क्या होता है और इसे किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है और कहाँ कहाँ हम इस्तेमाल कर सकते हैं. तो वो छोटा सा रूल है पर बहुत इम्पोर्टेंट रूल है. ये वीडियो देखने के बाद आपका ये जो पहला वाला कोर्स चला है 45 लेक्चर्स जो चले हैं उन सब की आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी जब आप ये लेक्चर कंप्लीट करेंगे. दिस और दैट, दिस क्या होता है? दिस का उर्दू में मतलब होता है ये और दैट का उर्दू में मतलब होता है वो, कोई चीज़ जो दूर से दिखाई दे वो. फॉर एग्जाम्पल कोई बहुत दूर चीज़ है वो हम कहेंगे ये माना दिस इज मार्कर, ये मार्कर है. तो कोई दूर वाली चीज़ होती है उसके लिए हम दैट इस्तेमाल करते हैं. अभी फॉर अ थिंग, दिस इज यूज फॉर अ थिंग दैट इज नियर. दिस उस चीज के लिए इस्तेमाल होता है जो करीब हो. जैसे मैं कह रहा हूँ दिस इज अ मार्कर, ये एक मार्कर है. दैट फॉर अ थिंग दैट इज अवे, दैट इज फार. दैट उस चीज के लिए इस्तेमाल होता है जो दूर होती है. दिस भी सिंगुलर होता है, दैट भी सिंगुलर. ये दोनों सिंगुलर के लिए इस्तेमाल होते हैं, किसी एक चीज के लिए, किसी वाहिद चीज के लिए. प्लूरल के लिए ये इस्तेमाल नहीं होंगे. अगर एक से ज़्यादा कोई चीज़ें हों तो उनके लिए ये इस्तेमाल नहीं किया जाता. करीब वाली वाहिद चीज़ के लिए, करीब कोई चीज़ हो और वो अकेली हो, वाहिद हो, एक हो, उसके लिए दिस इस्तेमाल होता है. और दैट दूर वाली वाहिद चीज़ के लिए, ये भी वाहिद ही होगा पर जो दूर होगी, आंखों से दूर, हाथों से दूर, कोई भी जो दूर चीज़ हो. या फिर कंपैरिजन में भी हो सकता है. मिसाल के तौर पर ये चीज हमारे करीब है पर कोई और चीज है जो थोड़ा दूर है तो हम कहेंगे दिस इज माई मार्कर बट दिस इज माई रिंग, दैट इज माई रिंग. दैट दूर है कंपैरिजन में, ये करीब है और ये दूर है. नेक्स्ट चीज नोट है, बहुत इंपॉर्टेंट नोट है. यू कैन राइट सेंटेंसेस. ये वाला जो है हमारे लिए, ये वाला लेक्चर सरप्राइज लेक्चर है. बहुत मुफीद लेक्चर है, बहुत फायदेमंद है. ये बहुत स्पेशल है इस क्लास में. यहाँ से लेकर जो भी लेक्चर्स होंगे वो स्पेशल होंगे. क्यों स्पेशल होंगे? क्योंकि ये वाला लेक्चर आप किसी भी क्लास में इस्तेमाल कर सकते हैं. जो भी पहले वाले सीखे हैं आप इज़ेमार में इसको इस्तेमाल कर सकते हैं. मिसाल के तौर पर दैट इज़ माई कॉपी, वो मेरी कॉपी है, इज़ेमार में हो गया. आप वाजवर में इसे इस्तेमाल कर सकते हैं, वो मेरा मोबाइल था, दैट वाज माई मोबाइल. आप इसी लेक्चर को हेज़े में इस्तेमाल कर सकते हैं. मिसाल के तौर पर उस लड़के के पास मेरी कॉपी है, दैट बॉय हैज माई कॉपी, दैट बॉय हैज माई कॉपी. दिस दैट को हैज में भी इस्तेमाल कर सकते हैं. दिस दैट को आप हेड में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो पहले लेक्चर हम पढ़ कर आए हैं. कैसे? मिसाल के तौर पर उस लड़के के पास मेरा मोबाइल था, दैट बॉय हैड माई मोबाइल. आप हेड में भी इस्तेमाल कर सकते हैं. सिर्फ कर ही नहीं सकते बल्कि आपको करना भी है. जो मैं लास्ट में 15 सेंटेंसेस प्रैक्टिस के लिए दूंगा उनमें सारे होने चाहिए. इज़ेमार में, वाजवर में, हेज़े में, हेड में, सब में होने चाहिए. और विल बी, शैल बी में भी ये इस्तेमाल हो सकता है. फॉर एग्जाम्पल ये बिल्डिंग बड़ी होगी, ये बिल्डिंग बड़ी होगी. दिस बिल्डिंग विल बी लॉन्ग, दिस बिल्डिंग विल बी बिग. तो विल बी शैल बी में भी हम इसे इस्तेमाल कर सकते हैं. उसके बाद विल हैव शैल हैव में भी इसे इस्तेमाल कर सकते हैं. कैसे? मिसाल के तौर पर उस टीचर के पास हमारे बुक्स होंगे, दैट टीचर विल हैव अवर बुक्स. तो विल हैव शैल हैव में भी. और इंपरेटिव सेंटेंसेस जो पहले हमने पढ़े थे सेंटेंसेस, उनमें भी ये इस्तेमाल हो सकता है. कैसे? मिसाल के तौर पर मुझे ये बोतल उठा कर दो, मुझे ये बोतल उठा कर दो. गेट मी दिस बोतल, दिस बोतल. गिव मी दिस बोतल या फेच मी दिस बोतल. तो इंपरेटिव सेंटेंसेस में भी आप दिस दैट को इस्तेमाल कर सकते हैं. बहुत ईजी है. मना आल प्रीवियस, ये कहाँ कहाँ इस्तेमाल हो सकता है?
जो सारी चीज़ें हमने पहले वाले सेंटेंसेस इम्परेटिव से लेकर इज़ेमार तक, वाजवर तक, हैज़ हैव तक, हेड, विल बी, शल बी, विल हैव, शल हैव तक सारे सीखे हैं, उन सब में आप ये इस्तेमाल कर सकते हैं। ये वाली स्पेशल बात हो गई, बहुत ही स्पेशल बात। और इसके स्ट्रक्चर्स हम अभी नहीं लिखेंगे। क्यों स्ट्रक्चर नहीं लिखेंगे, वो भी बहुत अहम बात है। स्ट्रक्चर इसलिए हम इसके नहीं लिखेंगे क्योंकि इज़ेमार, वाजवर, हैज़ हैव, हेड, विल बी, शल बी और विल हैव, शल हैव के पूरे स्ट्रक्चर्स आपने लिख लिए हैं। और दिस दैट कहाँ इस्तेमाल होगा, दिस दैट जाहिर सी बात है इन ही में इस्तेमाल होगा, टू बी वर्ब्स में ही इस्तेमाल होगा, वर्ब के बगैर ही इस्तेमाल होगा। तो उनको आप अच्छे से रिपीट करें। जब भी इसमें आपको कोई भी कंफ्यूजन हो, पीछे वाले लेक्चर्स को अच्छे से रिपीट करें। अफर्मेटिव में हमारे पास सेंटेंस है, इज़ेमार में हमने बनाया है दिस इज अ कॉपी, ये एक कॉपी है। दिस इज अ कॉपी, ये एक कॉपी है। नेगेटिव में दैट वाज नॉट माय बुक, दैट वाज नॉट माय बुक, वो मेरी किताब नहीं थी, वो मेरी किताब नहीं थी। ये इज़ेमार में किया है, ये वाजवर में किया है। आप मुख्तलिफ में बना सकते हैं। ये अफर्मेटिव है, ये नेगेटिव। नेगेटिव की निशानी क्या होती है, इंग्लिश में नॉट आता है और उर्दू में नहीं या ना या मत, जो हम पहले पढ़ चुके हैं प्रीवियस लेक्चर्स में। सारे लेक्चर्स को बहुत अच्छे से रिवाइज करें और जहन नशीन कर लें। नेक्स्ट वन है हमारे पास इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव यानी सवालिया। हैज दैट बॉय आईफोन, हैज दैट बॉय आईफोन, अभी ये वाला हमने इस्तेमाल किया है हैज हैव में। हैज दैट बॉय आईफोन, क्या उस लड़के के पास आईफोन है, क्या उस लड़के के पास आईफोन है। पहले हमने पढ़ा कि इसकी मीनिंग्स, दिस दैट की मीनिंग ये या वो होती है, पर हैज हैव में या हेड में या विल हैव, शैल हैव में इसकी मीनिंग उससे या इस भी हो सकती है। तो इसमें कंफ्यूज होने की कोई बात नहीं। करीब वाला होगा तो इस होगा, दूर वाला होगा तो उस होगा, सिंपल। हैज दैट बॉय आईफोन, क्या उस लड़के के पास आईफोन है। नेक्स्ट है इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव। विल दैट टीचर हैव ह्यूमिलिटी, विल दैट टीचर हैव ह्यूमिलिटी, क्या उस उस्ताद को आजिज़ी होगी या क्या उस उस्ताद के पास आजिज़ी होगी। को या के पास वाला रूल हम विल हैव, शैल हैव में, हैज हैव में और हेड में सीख कर आ चुके हैं क्योंकि दोनों चीज़ें सेम होती हैं। तो एडिशनल टिप्स हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ये वाली टिप्स आप फॉलो करें रेगुलर बेसिस पर। रीड मोर, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें। बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप पढ़ सकते हैं। नॉवेल्स पढ़ें, बुक्स पढ़ें, करिकुलम के बुक्स पढ़ें, आपकी क्लासेस के बुक्स पढ़ें। वो बुक्स पढ़ें जिनमें आपको इंटरेस्ट हो और वो भी पढ़ें जिनमें आपको इंटरेस्ट नहीं हो। आप अपना सब्र आजमाएं और ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें। एट लीस्ट पर डे आपको अपने से, खुद से, बगैर किसी टीचर पेरेंट्स के कहने के अलावा आपको खुद से रीडिंग करनी है थोड़ा सा, ताकि आप इम्प्रूव हो। नेक्स्ट है प्रैक्टिस मोड। जो भी सेंटेंसेस हैं या इंग्लिश लैंग्वेज स्पीकिंग है, स्पीकिंग की ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें क्योंकि दीज ऑल थिंग्स विल बी यूटिलाइज देयर। ये वाली सारी चीज़ें आप वहाँ पर यूटिलाइज करते रहेंगे। वॉच एंड रिपीट, जो भी लेक्चर्स हैं प्रीवियस उनको देखें और उनको रिपीट करें। ज़्यादा से ज़्यादा वॉच करें और रिपीट करते रहें उन तमाम चीज़ों को। सो दीज आर एडिशनल टिप्स। ये एडिशनल टिप्स हैं जो मैं बार बार अगर रिपीट करूं तो इट विल नॉट बी एग्जेजरेटेड। ज़्यादा से ज़्यादा आप ये करते रहें। लास्ट में इस दिस डेट को आपने 15 सेंटेंसेस में इस्तेमाल करना है और कोशिश करनी है कि जो सब्जेक्ट ऑर्डर मैंने आपको दिया था उस सब्जेक्ट ऑर्डर के हिसाब से आप सेंटेंसेस बनाएं। पहला आई, सेकंड वी, ही, शी, इट, दे, यू, वी, सिंगुलर, प्लूरल, नेम्स, फीमेल नेम्स, मेल एंड फीमेल नेम, प्रोनाउंस के साथ नेम्स, नाउन्स, ये तमाम अच्छे तरीके से आप प्रैक्टिस करें और फिर आप असेस करवाएंगे, चेक करवाएंगे कि आपके सेंटेंसेस कैसे हैं। और सेंटेंसेस लिखने के बाद अक्सर ये होता है कि स्टूडेंट्स चेक नहीं करते। सेंटेंसेस को चेक करें। जो सेंटेंसेस आपने लिखे हैं ख्वाह वो ठीक हैं कि नहीं। पहले आप अपने से जो मिस्टेक्स आपको आती हैं कि ये मिस्टेक है, वो आप सही करके आएंगे तो आपको न्यू चीज़ें सीखने को मिलेंगी। तो सेंटेंसेस लिखने के बाद, प्रैक्टिस करने के बाद उन तमाम सेंटेंसेस को आप खुद देखें कि इसमें कोई गलतियां तो नहीं। फिर आपको नई नई गलतियां सीखने को मिलेंगी और न्यू चीज़ें आप सीखेंगे। एंड दिस इज Habib's English Academy. Please subscribe to our channel for new such videos and for our motivation. Support us through subscribing, watching, liking and commenting. Thank you so much. Allah Hafiz.